देखिए ये आपकी फिगर है, इसमें क्यू ए परपेंडिकुलर है ए बी के और पी बी परपेंडिकुलर है ए बी के, आपको ए क्यू निकालना है। दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, कैसे नेमिंग देखो कैसे दोगे, जहाँ ए है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ईच 90 और ओ ओ दोनों आ रहा है 1 इज इक्वल टू 2 वर्टिकली अपोजिट, तो यहाँ पे भी मैं ओ ले लेती हूँ, ये ओ। जैसे जैसे मैं एंगल लेती जा रही हूँ ना वैसे वैसे मैं कॉरस्पॉन्डिंग्स नहीं भी लिख जा रही हूँ। ए से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसमें बचा क्यू और इसमें बचा पी, ये दोनों सिमिलर आ गए, सिमिलर आ गए ये ए से। अब आपको वो साइड का ले लो, ए क्यू ये है ना तो वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी और ये दी हुई है, तो हम क्या रिलेशन लेंगे, ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू, अब चाहिए मुझे ए क्यू चाहिए, इसमें ए क्यू आ रहा है, ए क्यू अपॉन बी पी और बी पी आपको दी है, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएंगे। देखिए 7 क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, 2 सिमिलर ट्राइंगल है, इनकी आपको एरिया दे रखा है। इफ वन मीडियन ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। ऐसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मीडियन नहीं है, वो साइड पे है, साइड निकालो। अब ये मीडियन है, देखो ये इन्होंने कहाँ से उठाया, ये उठाया कि अगर ये सी एंड और आर एन जो है वो मीडियन है और ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो आपको प्रूव करना है कि जो एरिया है वो भी मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसमें क्या है, इसमें ये 2 ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूव किया, फिर मीडियन से ये रेशियो ले ली, सी एम अपॉन आर एन ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ तक आपका एग्जाम्पल है, राइट। लेकिन हमें ये पता है कि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी एरियाज़ के जो रेशियो होती है वो स्क्वायर में होती है, तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यानी कि अब यहाँ पे जो आपका सीधा क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि आप ये लिख दोगे, फिर यहाँ पे साइड स्क्वायर, देखिए इसमें आएगा आपका एरिया ए बी सी, आप ये फिगर बना लेना बुक वाली और नेमिंग यहीं देना, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ये हमें पता है। अब यहाँ तक प्रूफ हो गया, ये रिजल्ट हमें पता है कि ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, सी एम स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ये एरिया दिया है और आपको एक ट्राइंगल की फर्स्ट मीडियन दिया है, दूसरी की आप एक्स स्क्वायर, ये 12 अपॉन 9 का स्क्वायर, तो आपका एक्स आ गया 12 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 12। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल में आते हैं, तो आप ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम ये रिज़ल्ट करोगे ना उनके बेसिस पे यहाँ ये क्वेश्चंस पूछेंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। एक एक रिज़ल्ट को जो हो ना, थोड़े से जो प्रूफ वाले हो उनके रिज़ल्ट भी थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे वो पाइथागोरस थ्योरम में जो एंड में प्रूफ है ना, उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप प्रूफ करने बैठोगे पेपर में तो पूरा टाइम चला जाएगा, तो ये थोड़ा सा आप रिज़ल्ट ध्यान रखना।